पनिया में जो हो रहा है, क्या लगता है आपको? हर दिन गाय का एक सर मिलना छोटी बात है? नहीं। सिग्नेचर करने वाला भी कोई ना कोई हिंदू होगा, मे भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं चीजें, लेकिन हो सकता है। और जब यहाँ चीजें इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो अंदाजा लगाओ बाकी शहरों में क्या हाल होगा। यहाँ हम बहुसंख्यक हैं, अच्छे अच्छे मतलब अच्छी संख्या में है। कितने लोग आवाज उठाने वाले हैं मुझे बताएं? ये जो कमीने हैं साले दल्ले, कितने लोग आवाज उठाने वाले हैं? वो सो कॉल्ड वाले हैं, चीजें होती है ना कि हाँ मैं हिंदू, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, ठीक है। तो सीन ये है ना कि तुम असल में कुछ नहीं हो, तुम नल्ले हो एक नंबर के, बहुत बड़े दलाल हो। शायद मैं भी उन्हीं में से आता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद मेरी फैमिली ऐसी है कि मैं चीजें खुल के सामने नहीं ला सकता, लेकिन असल में बात ऐसी है ना कि चीजें खुल के आनी चाहिए सामने। निपनिये में जो हो रहा है, इसी चीज कोई गारंटी लेता है कि चीजें वहां पे गलत नहीं हो रही है? क्या लगता है आपको? आए दिन नदियों में सर मिलना और मांस मिलना, हड्डियों का मिलना, क्या है? क्या है? सबसे पहले चीज तो लोगों को समझनी चाहिए कि तुम चीज जानने के बाद भी अगर चीजें नहीं, आवाज नहीं उठा रहे हो, तो सोचो तुम कितने बड़े दोगले हो। मैं जॉब कर रहा था, हाल ही में 2-4 महीने पहले की बात है। मैं हाईवे से मेरा आना जाना होता था, और बरसात के मौसम में उनके पेट में एक छोटा बच्चा भी होता है। बरसात में चीजें गीली होती हैं तो कहाँ जाएंगी? इसको आप थोड़ा अलग से डालिएगा अगर आप डालते हैं तो। बरसात में चीजें जब रोड गीली होती है और जमीन गीली हो तो कहाँ बैठेंगे? सड़कों पे बैठेंगे। हम ही वो कमीने हैं, हम ही वो राक्षस हैं जो प्रकृति से इतना ज्यादा लेते हैं और देते कुछ भी नहीं है। चाहते हैं कि हमें बस मिलता रहे। हम असल में इतने मादरचोद हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि हम जो मिले हमें मिले, हम प्रकृति कुछ ना दे, लेकिन असल में बहुत गलत चीजें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। तो मैंने देखा कि उनके पेट में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे, और वो अपना जीवन यापन करती हैं कहाँ? सड़कों पे। क्योंकि जमीन गीली होगी तो वहां बैठेंगे नहीं। क्या आप बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो खैर जानवर है तो उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि ये रोड है, यहाँ से बाहर निकलेंगे, बड़े बड़े हाईवे निकलेंगे, मुझे कुचल देंगे, मैं मर जाऊंगा। फिर भी वो आते जाते हैं, फिर वो बैठते हैं, और कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि ट्रक उनको कुचल के चले जाते हैं। उनके बड़े बच्चे होते हैं। मेरी रूह सी कब जाती है। मैंने कई बार देखा है आते जाते, तो मैंने वीडियो भी बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे, और वो जो चीजें मैं कर सकता हूँ मैंने की है, लेकिन एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा अपने राजेंद्र शुक्ला जी से कि आप सब चीजें अच्छी कर रहे हैं, और थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें कि जो गौवंश है, इनके लिए एक ऐसा सुटेबल घर होना चाहिए कि उनको खाने को मिले, उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिले, इनको पीने के लिए पानी मिले। बस आप एक ब्राह्मण हैं और एक हिंदू हैं, तो इस चीज को समझ सकते हैं कि मुझ पे क्या बीत रही होगी। मैं इसीलिए आपसे चीजें कहना चाहता हूँ कि सूरज जी को चीजें जरूर देखनी चाहिए। कि मैंने उनसे बातें की हैं इसी अटल पार्क की चीजों को लेके। तो अगर मुझे कभी वो ऐसे मिलते हैं तो मैं बिल्कुल कतराऊंगा नहीं। और मुझे लोगों को डर लगता है बातें करने में, मुझे नहीं लगता डर। जब ये शायद नया बना था, तब यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी, और कचड़े के लिए डस्टबिन नहीं थी। तो मैंने उनसे डायरेक्ट कहा था कि यहाँ पे चीजें नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे से लिया था, और उन्होंने चीजें की थी कि हाँ चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, और चीजें हुई भी बाद में। लेकिन लोग इतने मादरचोद थे कि उन्होंने वॉशरूम जाके वॉशरूम की चीजों को तोड़ा, नल खराब किए, और कचड़े तो फेंके अटल पार्क में। बाकी जो बाल्टियां थी, बाल्टियों को भी तोड़ा। सरकार कब तक तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी? नहीं करेगी। एक वक्त के बाद नहीं करेगी। सरकार को पता है कि तुम कुछ वक्त तक भूकोगे, उसके बाद तुम चुप हो जाओगे। तो जिम्मेदारी हमारी है। अगर अपराध हो रहा है तो प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पाई तो फिर तुम ही कर दो कुछ।